बात करते हो तो आज़ाद कश्मीर का असल हकदार कौन है, इंडिया है या पाकिस्तान? इसके लिए आपको तारीख पढ़ने की अगर ज़रूरत है, तारीख आप पढ़ेंगे तो इसमें यही नज़र आएगा कि जब भारत का सेपरेशन हो रही थी, सब कॉन्टिनेंट की सेपरेशन हो रही थी, तो उसमें कुछ असूल रखे गए थे कि जो प्रिंसली स्टेट्स होंगे उनके महाराजाओं को हक होगा कि वो किसके साथ रहना चाहते हैं, भारत के साथ या पाकिस्तान के साथ। उस हिसाब से अगर आप देखें तो कश्मीर कह सकते हैं कि भारत के हाथ। अगर मैं वही बात करता हूँ आज़ाद कश्मीर अगर जम्मू कश्मीर के साथ जुड़ जाता है तो उन लोगों को वो फैसिलिटीज़ क्या फैसिलिटीज़ मिलेगी जो हमने उनको प्रोवाइड नहीं की? सर हमने उनको कुछ भी प्रोवाइड नहीं किया। आप जाके देखें इंफ्रास्ट्रक्चर जो वहाँ का है वो बिल्कुल बदतरीन वहाँ का है, लेकिन जितनी वहाँ पे खूबसूरती है, ये वहाँ पे इतनी कि डेवलपमेंट करते हैं, वहाँ पे इतनी वहाँ पे टूरिस्ट हमारे वहाँ पे नज़र आते हैं, आपको फॉरेन टूरिस्ट नज़र आते हैं, हमारे यहाँ के लोग नज़र आते हैं, लेकिन आप वहाँ के जाके देखें बदतरीन हाल है। तो उन्होंने तो अभी इसके बाद देखना क्या क्या होगा। नेचुरल सी बात है, इंडिया थोड़ा सा हमसे ज़्यादा डेवलप है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो डेवलप तो तभी हुआ जब उसके ऊपर ट्रस्ट लोगों ने किया। बिल्कुल, इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग इस तब होता है जब पॉलिटिकली कंट्री स्ट्रॉन्ग होती है। पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग तब कंट्री होती है जब लोगों के इख्तियारात को मद्देनज़र रखते हुए उनकी जो भी सिलेक्शन है उसको माना जाए। मोदी है, मुसलमान जनरली उसको एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन एज ए डेमोक्रेटिक कंट्री इंडिया मेजॉरिटी हिंदुओं की है, हिंदुओं ने मोदी को इलेक्ट किया और मोदी ने आखिरकार, क्योंकि उसकी सिलेक्शन थी तो वो डेवलपमेंट उसने की। बेशक आप उसकी उस पॉलिसीज़ पे डिसएग्री करें, मजहबी तौर पर उससे डिसएग्री करें, लेकिन आप इस बात से डिसएग्री नहीं कर सकते कि इकोनॉमिकली मोदी ने इंडिया को एक स्ट्रॉन्ग नेशन बनाया। मगर वो एक नेशन को साइड पे रख के अपने मुल्क को ग्रो करके लेके जा रहा है। वो ये नहीं देख रहा कि सिख मज़हब है, मुसलमान है, हिंदू है, बट वो अपने मुल्क को आगे लेके जा रहा है। बिल्कुल यही बात है, यही मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि उसके मजहबी जो भी ख्यालात हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए आप उससे इख्तिलाफ़ कर सकते हैं, लेकिन एज अ मुल्क के तौर पर मुसलमान, हिंदू, सिख सब ने उसको एक्सेप्ट भी किया क्योंकि डेमोक्रेसी थी। जो मेजॉरिटी ने सिलेक्ट किया सबको मानना पड़ा और फिर उसने फिर सब मुल्क को साथ लेके चला और इकोनॉमिकली मुल्क को स्ट्रॉन्ग बनाया। कश्मीर का असल हकदार इंडिया है या पाकिस्तान? किस मामले में हकदार समझा नहीं? किसी भी मामले की बात कर लो, रियासत की बात कर लो। पाकिस्तान। कैसे? भाई जाहिर सी बात है पाकिस्तानी वहाँ पर ज़्यादा है, ठीक है ना। इंडिया तो उसके ख़िलाफ़ है, ठीक है। आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान ने क्या किया उसके भी? यार पाकिस्तान हमारे पाकिस्तानी है ना, वहाँ के जो भी हुक्मरान है वही सब कुछ करे ना, मिलके करे ना। क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड की है आज़ाद कश्मीर के लिए? आज़ाद कश्मीर के अगर पाकिस्तानियों की बात की जाए तो यहाँ के जो हुक्मरान है इन्होंने कुछ भी नहीं। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है मेरे भाई का? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुना? शुक्र अल्लाह का। मेरे भाई का नाम साहिल। साहिल भाई, अगर मैं आज़ाद कश्मीर की बात करता हूँ तो आज़ाद कश्मीर का असल हकदार कौन है, इंडिया है या पाकिस्तान? इसके लिए आपको तारीख पढ़ने की अगर ज़रूरत है, तारीख आप पढ़ेंगे तो इसमें यही नज़र आएगा कि जब भारत का सेपरेशन हो रही थी, सब कॉन्टिनेंट की सेपरेशन हो रही थी, तो उसमें कुछ असूल रखे गए थे कि जो प्रिंसली स्टेट्स होंगे उनके महाराजाओं को हक होगा कि वो किसके साथ रहना चाहते हैं, भारत के साथ या पाकिस्तान के साथ। उस हिसाब से अगर आप देखें तो कश्मीर कह सकते हैं कि भारत के हाथ में था, लेकिन फिर अगर आप हैदराबाद और जूनागढ़ को देखें, वहाँ के जो सिटीजन्स नहीं, जो बादशाह थे, उन्होंने पाकिस्तान के साथ साइड करने का किया था, लेकिन क्योंकि वहाँ पे हिंदू मेजॉरिटी थी, पाकिस्तान ने ना वहाँ पे इंटरवीन करने की कोशिश की, ना वहाँ घुसने की कोशिश की, और जो हक बनता था वो भारत को हिस्सा लेने दिया। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हिंदू मेजॉरिटी मौजूद थी। अगेन कश्मीर में आप देखें उस टाइम मुस्लिम मेजॉरिटी मौजूद थी, मुसलमान यही चाहते थे कि वो पाकिस्तान का हिस्सा बने, मुसलमानों ने उस टाइम राइट भी किए कि वो पाकिस्तान का हिस्सा बने। तो सिर्फ एक बंदे की एक इंसान की वजह से। अगर मैं वही कश्मीर की बात करता हूँ, आज़ाद कश्मीर की बात करता हूँ, वहाँ पे डॉक्टर अमजद अयूब साहब हैं, उन लोगों ने कहा है कि जो हकदार इंडिया है, चाहे वो आज़ाद कश्मीर हो चाहे वो जम्मू कश्मीर हो। मुझे वैसे उनका कुछ ख़ास पता नहीं है, मैं इसका पॉलिटिक्स को फॉलो नहीं करता। क्या वो सियासतदान है? बिल्कुल। सियासतदान के बयान को फिर आप सियासतदान के तौर पे लें, उनके पास और काफ़ी प्रेशर्स होते हैं। आप कायद-ए-आज़म का वो कॉल ले लें कि जो भी इंडिया में रहने मुसलमान हैं वो सारी ज़िंदगी अपनी लॉयल्टी प्रूव करते रहेंगे। मैं बात करता हूँ आज़ाद कश्मीर की बात करता हूँ तो आज़ाद कश्मीरियों का ये कहना है कि हम अपने आप को जम्मू कश्मीर के साथ जोड़ना चाहते हैं। आप क्या राय रखते हैं कि जम्मू कश्मीर के साथ उन लोगों को जुड़ जाना चाहिए? यार मुझे ये बताओ, आपकी कितनी उम्र है? मेरी 21 उम्र, 21 साल मतलब है, मेचोरिटी आ गई। आप मुझे ये बताओ कि जम्मू कश्मीर हमारे साथ मिलेगा यार? नहीं, आज़ाद कश्मीर क्या है, हम जम्मू कश्मीर के साथ जुड़ना चाहते हैं। सर आज़ाद कश्मीर का वो तो चले, वो देखें, वो एक एटोनोमस हम उसको वो करते हैं, वो उनकी वो हमारा यही है कि उनकी उमंगों के मुताबिक, उनकी अकॉर्डिंग टू हिज विशेस, ठीक है।
तो उर्दू मेरी थोड़ी वीक है, तो डेट्स वाई। अच्छा ये है कि उनकी हमने हमारी पॉलिसीज़ ये है, अगर वो जाना चाहते हैं तो उनको जाना चाहिए मेरे ख्याल से। जनाब वही अगर मैं बात करता हूँ कश्मीरियों का, जो डॉक्टर अमजद अयूब साहब उन लोगों ने कहा है कि हम अपने आप को इंडिया के जम्मू कश्मीर के साथ जोड़ना चाहते हैं। जाना चाहते हैं कश्मीरी जाना चाहते हैं तो उनको जाना चाहिए उनके साथ, हम किसी को नहीं रोक सकते जी। तो जनाब अगर मैं वही बात करता हूँ आज़ाद कश्मीर अगर जम्मू कश्मीर के साथ जुड़ जाता है तो उन लोगों को वो फैसिलिटीज़ क्या फैसिलिटीज़ मिलेगी जो हमने उनको प्रोवाइड नहीं की? सर हमने उनको कुछ भी प्रोवाइड नहीं किया। आप जाके देखें इंफ्रास्ट्रक्चर जो वहाँ का है वो बिल्कुल बदतरीन वहाँ का है, लेकिन जितनी वहाँ पे खूबसूरती है, ये वहाँ पे इतनी कि डेवलपमेंट करते हैं, वहाँ पे इतनी वहाँ पे टूरिस्ट हमारे वहाँ पे नज़र आते हैं, आपको फॉरेन टूरिस्ट नज़र आते हैं, हमारे यहाँ के लोग नज़र आते हैं, लेकिन आप वहाँ के जाके देखें बदतरीन हाल है। तो उन्होंने तो अभी इसके बाद देखें क्या क्या आज़ाद कश्मीर के लिए आज तक क्या किया है? सिर्फ नारे लगाने के अलावा हमने कोई काम किया? आई थिंक कुछ भी नहीं किया, बस सड़कों पे और सोशल मीडिया पे जोर लगाया हमने। उनकी तरक्की के लिए हमने क्या किया है? किसी गए हैं प्लेटफॉर्म पे इंटरनेशनली? नहीं गए ना उनके राइट्स के लिए लड़े हैं, ठीक है। बस ये सोशल मीडिया पे जोर लगाया हुआ है कि कश्मीर हमारा है, हम लेके रहेंगे ये वो। मतलब किसी प्लेटफॉर्म पे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में जाके एजेंडा नहीं खड़ा किया कि कश्मीर को जो है ना आज़ाद किया जाए। बेसिकली किसी का भी हक नहीं है कश्मीर पे। अगर वो वोटिंग के थ्रू आना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, अदरवाइज़ उनको एक अलग स्टेट बना दी। असल हकदार इंडिया है या पाकिस्तान? किस मामले में हकदार समझा नहीं? किसी भी मामले की बात कर लो, रियासत की बात कर लो। पाकिस्तान। कैसे? भाई जाहिर सी बात है पाकिस्तानी वहाँ पर ज़्यादा है, ठीक है ना। इंडिया तो उसके ख़िलाफ़ है, ठीक है। आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान ने क्या किया उसके भी? यार पाकिस्तान, हमारे पाकिस्तानी है ना, वहाँ के जो भी हुक्मरान है वही सब कुछ करे ना, मिलके करे ना। क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की है हमने आज़ाद कश्मीर के लिए? आज़ाद कश्मीर के लिए अगर पाकिस्तानियों की बात की जाए तो यहाँ के जो हुक्मरान हैं इन्होंने कुछ भी नहीं किया। चले मैं आज़ाद कश्मीर की बात करता हूँ, उधर का डॉक्टर अमजद अयूब साहब उन लोगों का कहना है कि हम अपने आप को पाकिस्तान से अलहदा करके जम्मू कश्मीर के साथ जोड़ना चाहते हैं जो इंडिया के पास है। भाई उनका अपना सिस्टम है, हमारा अपना सिस्टम है। हमारी तो अपनी लड़ाइयाँ ख़त्म नहीं हो रही हैं। जाहिर सी बात है हमारे अपने मसले मसाइल ख़त्म नहीं हो रहे हैं। जाहिर सी बात है उन्होंने कोई ना कोई स्टेप उठाना है बकाया। जाहिर सी बात है वो हमसे ज़्यादा समझदार होंगे, कुछ नया करेंगे। अगर उनके साथ वो रिश्ता जोड़ना चाह रहे हैं, ताल्लुक जोड़ना चाह रहे हैं, लेकिन इसमें ये भी है कि हमारे लिए भी कोई मसला क्रिएट हो सकता है ना। अगर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा आज़ाद कश्मीर के ऊपर अगर वो जम्मू कश्मीर के साथ जुड़ जाता है? क्या वो भी तरक्की की रास्ते पे चल पड़ेगा? यार तरक्की तो अभी भी नहीं है वहाँ पे, लेकिन ये है कि जब जम्मू कश्मीर में तो है, जब दो लोग मिल जाते हैं ना तो फिर ये क्या है कि वो मतलब कुछ ना कुछ नया कर सकते हैं, ठीक है ना। वो हमारे हमसे उनको कोई खसूसियत नहीं, कोई खामी दिखाई दे रही हो तो इसलिए वो उनके साथ रिश्ता जोड़ रहे हैं ना। काफ़ी चीज़ें देखने को मिल जाती है, कोई कुछ नया करना चाहते हैं, हमारा मुकाबला करना चाहते हैं। एक बात ये भी तो नहीं ना समझ लगी, जो इंडियन आर्मी है जम्मू कश्मीर में वहाँ पे भर्तियों के लिए उर्दू लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रही है, हिंदी का नहीं कर रही। मेजॉरिटी इज़ अथॉरिटी जी, डेमोक्रेसी है, करना पड़ेगा उनको। क्यों नहीं करेंगे तो उनको ज़ुबान नहीं समझेंगे, हम इनकार कर देंगे। ठीक हो गया। कश्मीरी को अपनी हक का पता है और सब कुछ पता है उनको। मगर आज़ाद कश्मीर जम्मू कश्मीर के साथ क्यों जुड़ना चाह रहा है? अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा था वहाँ पे मुसलमान भी हैं और जुल्म वगैरह भी होता है, बट फिर भी जो आज़ाद कश्मीर के मुसलमान लोग हैं वो कह रहे हैं हमने जम्मू कश्मीर के साथ जुड़ना। देखें एक बात है कि आपका भाई, शायद मुझे अब ये नहीं पता कि आप कह रहे हैं कि शायद जम्मू में कुछ बुराई मौजूद है, वो किस तरह से जम्मू के साथ जुड़ना चाह रहे हैं। तो नेचुरल सी बात है, इंडिया थोड़ा सा हमसे ज़्यादा डेवलप है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो डेवलप तो तभी हुआ जब उसके ऊपर ट्रस्ट लोगों ने किया। बिल्कुल, इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग इस तब होता है जब पॉलिटिकली कंट्री स्ट्रॉन्ग होती है। पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग तब कंट्री होती है जब लोगों के इख्तियारात को मद्देनज़र रखते हुए उनकी जो भी सिलेक्शन है उसको माना जाए। मोदी है, मुसलमान जनरली उसको एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन एज ए डेमोक्रेटिक कंट्री इंडिया मेजॉरिटी हिंदुओं की है। हिंदुओं ने मोदी को इलेक्ट किया और मोदी ने आखिरकार, क्योंकि उसकी सिलेक्शन थी तो वो डेवलपमेंट उसने की। बेशक आप उसकी उस पॉलिसीज़ पे डिसएग्री करें, मजहबी तौर पर उससे डिसएग्री करें, लेकिन आप इस बात से डिसएग्री नहीं कर सकते कि इकोनॉमिकली मोदी ने इंडिया को एक स्ट्रॉन्ग नेशन बनाया। मगर वो एक नेशन को साइड पे रख के अपने मुल्क को ग्रो करके लेके जा रहा है। वो ये नहीं देख रहा कि सिख मज़हब है, मुसलमान है, हिंदू है, बट वो अपने मुल्क को आगे लेके जा रहा है। बिल्कुल यही बात है, यही मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि उसके मजहबी जो भी ख्यालात हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए आप उससे इख्तिलाफ़ कर सकते हैं, लेकिन एज अ मुल्क के तौर पे मुसलमान, हिंदू, सिख सब ने उसको एक्सेप्ट भी किया क्योंकि डेमोक्रेसी थी। जो मेजॉरिटी ने सिलेक्ट किया सबको मानना पड़ा और फिर उसने फिर सब मुल्क को साथ लेके चला और इकोनॉमिकली मुल्क को स्ट्रॉन्ग बनाया। हम ये क्यों कहते हैं कि कश्मीर बनेगा, पाकिस्तान कश्मीर बनेगा, पाकिस्तान और कश्मीरियों के लिए हम कुछ करते भी नहीं है। आवाम के जज्बात से खेल रही है पॉलिटिक्स जितने भी है 64 ईयर्स से। सिर्फ हम नारा ही तो लगा रहे हैं और क्या किया प्रैक्टिकली। आप भी देखें ना 21 ईयर्स ऑलमोस्ट आपने बताया हिजाब की, तो क्या आप भी तो नारे सुनते बड़े हो गए, हम भी नारे लगाते बड़े हो गए।
पर जो टेबल टॉक होनी चाहिए, जो प्रैक्टिकल वर्क होना चाहिए, वो कुछ भी नहीं है। वो पाक चीन दोस्ती, पाक कश्मीर दोस्ती, यही नारे सुनते बड़े हो गए हम। अब एक यूनिटी का बहुत अहम किरदार होता है, तो जनाब हमारी यूनिटी इस टाइम कहाँ पे? हमारी यूनिटी आई वुड नॉट से कि डेमोक्रेसी कहीं के पे भी हो, जितनी भी हो, कि मुल्क के सारे लोग एक तरफ हो जाते हैं। इख्तलाफात हर जगह होते हैं, लेकिन मगर जब मुल्क की बात आती है तब तो एक होना बनता है ना। बिल्कुल एग्जैक्टली, महज़िबाना इख्तलाफात होते हैं, लेकिन जब मुल्क की बात होती है तो आपको मद्देनज़र रखते हुए एक तरफ आना पड़ता है। लेकिन इसमें और भी बहुत सारे जुज़ मौजूद हैं जो आप खुद समझ सकते हैं, तो जिसकी वजह से जनाब एट द एंड आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे टॉपिक के लिहाज से जो ऑडियंस आपको देख रही है? पाकिस्तान का अल्लाह हाफिज़ है। अल्लाह हमारा हामी और नासिर हो, अल्लाह खैर करे, क्योंकि हमारा सियासी निज़ाम जो है वो काफ़ी दरम बरम है, और उसकी वजह से मुल्क का मुस्तकबिल भी थोड़ा सा तारीक नज़र आता है। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।